श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं 20वां अध्याय, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ करने का निषेध है। ये विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम, अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। किससे होता है? वेद से। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोष में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है। किसी की अपनी कल्पना नहीं, परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। ये विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वह है ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वह ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वह सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। और जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त हैं और ना अत्यंत आसक्त ही हैं तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। भगवान ने 3 मार्ग बताए हमको। पहला, जिसका उनका त्याग कर चुके हैं, जो कर्मों का त्याग कर चुके हैं, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। जो कर्मों का त्याग नहीं कर चुके हैं, वो कर्म योग के अधिकारी हैं। और ना जो बीच में है, जो पूरी तरीके से विरक्त भी नहीं है और ना पूरी तरीके से आसक्त हैं, वो भक्ति योग के अधिकारी हैं। ऐसा भगवान ने बताया। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहें और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करें तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। यहाँ भगवान ने बताया कि कर्म का आचरण कब तक करना चाहिए? जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए, तभी तक हम लोगों को कर्म करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या करें? तो विहित जो निषिद्ध कर्म हैं, जो कर्म नहीं करने चाहिए, उनसे दूर रहें और विहित कर्म जो कर्म हमें करने चाहिए उन्हीं को करें। और क्या करें? मेरी आराधना करता रहे, तो वो स्वर्ग या नरक में नहीं जाएगा। ऐसा भगवान ने बताया। वो स्वर्ग या नरक में नहीं जाएगा, जो कर्म करने चाहिए उनको करेगा और भगवान की आराधना करता रहेगा। और अगर वो कर्मों से ऊपर उठ गया है, उसको जो कर्म उसको करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर उसकी भगवान में लीला कथा में श्रद्धा हो गई है, तो अगर भगवान की लीला कथा में श्रद्धा हो गई है, तब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है,
अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्वज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जो धर्म में निष्ठा रखता है और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है उससे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। भगवान ने ऐसा बताया। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, ये विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोक में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, इस मनुष्य शरीर की, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन की उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की ही। और तो क्या, इस मनुष्य शरीर की भी कामना ना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि स्वर्ग और नरक जो है, हम लोगों को इन दोनों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही नष्ट होने वाले हैं। स्वर्ग, जो भी हमने अच्छे कर्म करे होंगे, अच्छे कर्म मतलब जो पुण्य वाले कर्म करे होंगे, उससे हम स्वर्ग जाएंगे और कुछ समय तक स्वर्ग का उपभोग करेंगे और वापस यहीं पे आ जाएंगे। इसी तरीके से नरक में भोगेंगे और फिर वापस धरती पे आ जाएंगे। इसलिए ये दोनों ही बेकार हैं। तो भगवान ने बताया कि ना स्वर्ग की कामना करें, ना नरक की कामना करें और ना मनुष्य शरीर की कामना करें। ये नहीं करें कि हमारा पुनर्जन्म फिर से मनुष्य शरीर में होगा। ये कहना चाहिए कि हम इस बार, ये हमारा अंतिम जन्म है, हम इसके बाद जन्म नहीं लेंगे और भगवान के पास जाएंगे, हमारा पुनर्जन्म अब नहीं होगा, ऐसा भगवान ने बताया। ये देखिए लिखा है, ना स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए, नरक की, और तो क्या, इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो अपने साधन है, भगवत प्राप्ति का साधन, उससे हम हट सकते हैं। क्या पता ऐसा अवसर फिर से प्राप्त होगा कि नहीं कि हम भागवत पढ़ या सुन पाएंगे, क्या पता ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं। इसलिए किसी की भी कामना नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ की। केवल हम भगवान के धाम जाएंगे, यहाँ वापस नहीं आएंगे। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही, मृत्यु होने के पहले ही, लिखा है, बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में तो वही समझ में आ सकता है जो आपने पूरे जीवन किया है। कोई नई बात आप नहीं समझ सकते बुढ़ापे में। अगर ये साधन भागवत पढ़ना और समझना शुरू करते हैं तो उस समय नहीं समझ में आ सकता। ये बचपन से ही करना चाहिए, बचपन से ही इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। लिखा है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ये जानकर कि भगवत प्राप्ति इस मनुष्य शरीर से हो सकती है, तो मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। तो हमको क्या कामना करनी चाहिए? हमें ना स्वर्ग की करनी है, ना मनुष्य शरीर वापस मनुष्य शरीर की करनी है, ना या फिर ना ही नरक की करनी है। हमको सिर्फ भगवान के धाम जाना है और यहाँ वापस लौट के कभी नहीं आना। ये हमको कामना करनी है और बहुत सावधानी से हमको अपना जीवन ऐसा बना लेना है कि मृत्यु से पूर्व हमको, हमारी भगवत प्राप्ति मृत्यु से पूर्व ही हो जाए। हम भगवान को प्राप्त कर लें मृत्यु से पहले। मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति नहीं होती है, उससे पहले ही करनी होती है। आगे लिखा है, यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रति क्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। और जैसा हमने पहले पढ़ा कि स्वर्ग और नरक दोनों में से किसी की भी कामना नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में
ये भी कहानी प्रसिद्ध है कि नरक में जो है वो जो लोग जाते हैं वो, अगर हमने उनका कर्जा लिया है तो उसका वो भी हमको चुकाना पड़ता है पूरा, और वो भी बहुत बहुत अधिक चुकाना पड़ता है। अगर हमने किसी का कर्जा लिया और वो आदमी मर गया और फिर हमको उसका चुकाना पड़ता है, और वो भी बहुत अधिक चुकाना पड़ता है पहले से, इसलिए हमको किसी का भी कोई भी हिस्सा या कोई भी भाग कुछ भी नहीं लेना भी नहीं चाहिए, वरना उसको चुकाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है। और स्वर्ग में क्या होता है, एक जो भी स्वर्ग जाता है उसको एक माला पहना दी जाती है फूलों की, और जैसे जैसे उसकी माला जो है वो सूखने लगती है वैसे वैसे वो जो स्वर्ग का जो जीव है वो डरने लगता है कि ये इतनी जल्दी सूख रही है और जब ये पूरी सूख जाएगी तब मुझे फिर से धरती पर गिरा दिया जाएगा, इसलिए वो बहुत दुखी होता रहता है। और ऐसा भी है कि एक नरक में एक जीव जो है जिसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, वो लेकिन बहुत प्रसन्न हो रहा था क्योंकि वो ये देख रहा था कि मेरे कुल में एक भगत प्राप्त करने वाला एक जीव पैदा होने वाला है, इसलिए वो खुश हो रहा था कि मैं यहाँ से तर के पहले स्वर्ग में जाऊँगा और स्वर्ग से फिर वापस भगवत धाम जाऊँगा, इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो रहा था भले ही उसको पीटा जा रहा था। इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ, लिखा है इसका अर्थ कि जो वृक्ष है उसको यमदूत जो है वो हर समय काट रहे हैं और उसकी आयु जो है वो क्षीण हो रही है, दिन ब दिन हमारी आयु क्षीण हो रही है। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, बस कुछ, अगर आप जवान हैं तो आपके सिर्फ 30-40 वर्ष और बाकी हैं, और 30-40 वर्ष में आपको ही भगवत प्राप्ति करनी है, वरना फिर से जीवन चक्र शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी आयु थोड़ी अधिक है तो आपके बस 10-20 साल बाकी होंगे। जल्दी से जल्दी इसलिए भगवत प्राप्ति कर लें, वरना फिर से हमको जीवन चक्र में पड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है इसीलिए, ये जानकर जो भय से कांप उठता है, ये जानकर जो भय से कांप उठता है वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो उससे डरता है कि अरे हमको फिर से इसमें ढकेल दिया जाएगा, फिर से माँ के पेट में आना पड़ेगा, वहाँ बहुत कष्ट होता है, ये हमने पिछले स्कंदों में पढ़ा है। और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है, भगवान में हो जाता है। ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है, क्योंकि हम इससे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है। शरीर ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बुलाने लगता हूँ। मैं कौन, भगवान कह रहे हैं ऐसा। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो पाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करें। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर लें। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखें और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़ें। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। भगवान ने मन को वश में करने का एक तरीका बताया है, जिसमें भगवान ने बताया कि बुद्धि से मन को देखते रहे और उसकी एक एक हरकत को देखें। आगे पढ़ते लिखा है, जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है,
वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भलीभांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। यही आखिरी में उपाय आता है कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। जितना चिंतन जिस चीज़ का होगा हम उसी को प्राप्त होंगे। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच, चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी ना करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण, दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। क्यों अशुद्ध है कर्म? क्योंकि उससे पुण्य या पाप होता ही है। आगे पढ़ते लिखा है, शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करता रहे तथा उसे अपने दुर्भाग्य ही समझे। भगवान ने एक उपाय बताया कि जो इन सब साधनों को, इन कर्मयोग के साधनों को करें, इनमें दुख बुद्धि भी रखता हो और भगवान की लीला कथा में प्रेम भी रखता हो और ये भी जानता हो कि भोग जो है सब दुख रूप है, किंतु ये जानकर भी वो इसमें समर्थ ना हो पाए इनके त्याग में, तो वो क्या करे? भगवान ने बताया तरीका बताया भगवान ने बताया कि वो भोगों को भोग ले और उनको हृदय से दुखजनक समझे। भोगों को भोग ले और दुखजनक समझे, मन ही मन उनकी निंदा करे और अब उसे दुर्भाग्य समझे अपना। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय, प्रेम से मेरा भजन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमको बचा लो संसार से और भगवान का भजन करे। वो भगवान ने बताया क्योंकि हमारे अनंत जन्मों से हम जीवन मरण में हैं, इसलिए इतनी जल्दी वो छूट नहीं पाते हैं। कर्म जो हैं वो हमारे साथ बहुत ही चिपके हुए हैं, हमारे मन के साथ अनंत जन्मों का अभ्यास है हमारे पास, इसलिए वो इतनी जल्दी छूट नहीं पाते हैं। तो उनमें दुख बुद्धि रखें, उनकी निंदा करें, दुर्भाग्य समझे और भगवान का भजन करें। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ। भगवान ने बताया मैं उसके हृदय में आ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कार के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। जो भगवान कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं जो योगी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान के चिंतन में वैसे ही मग्न है। आगे लिखा है उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। ये सब प्राप्त कर लेता है, भगवान ने बताया मेरे भक्ति योग से। परम धाम भगवान का। मेरी अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ, तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वह कैवल्य मोक्ष को भी लेना नहीं चाहते।
अब इसको समझाने के लिए क्या तरीका हो सकता है? ये भक्तमाल में कथा आती है, स्वामी रैदास जी की आती है कथा, जिसमें वो एक भगवान को एक मणि देते हैं। वो मणि भगवान एक रूप धारण करके आते हैं और उनको देना चाहते हैं। तो भगवान रैदास जी जो कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए आप, तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं यहाँ रख जा रहा हूँ। भगवान जो रूप धारण करके आते हैं और रख जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाद में ले लूँगा। जानबूझकर ऐसा भगवान परीक्षा लेने के लिए करते हैं और वो मणि जो है वो वहाँ पे रखाते हैं। और फिर वो बहुत समय बाद आते हैं, 1 साल बाद, और पूछते हैं कि वो कहाँ गई मणि। तो रैदास जी कहते हैं हमें क्या पता कहाँ गई, जहाँ रख गए होगे वहीं रखी होगी। और वो देखते हैं तो वहीं पे मणि रखी होती है और उसमें धूल चढ़ गई होती है, उसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा है जो भगवान के अनन्य प्रेमी और साधु होते हैं वो भक्त स्वयं कुछ भी नहीं चाहते हैं भगवान से। भगवान कुछ देना चाहते हैं अगर, तो वो केवल मोक्ष तक नहीं चाहते, बड़ी से बड़ी वस्तु भी, मतलब इसका अर्थ है नहीं चाहते वो। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, 21वां अध्याय, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।